ये रिकॉर्डिंग किसने ऑन की है? अंकुश जी ने। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे जब हम करते हैं इसे, तो ये यहाँ पे फिर मैंने किया टॉप शिलाजीत D9 सुरेंद्र डिजाइन योर कोड। ये बन गया। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसका उपयोग कैसे होगा ये समझिएगा। मैंने बताया ना, सीखना तो पड़ेगा दोस्त, समय के साथ चलना है। घर पे बैठ के काम करना चाहते हो तो घर पे बैठ के पहले सीखना पड़ेगा। कंपनी ने सिस्टम दे दिया आपको। यहाँ पे मेरा शिलाजीत वाला अभी पोस्टर नहीं है। रतन जी ये देखिए, पेन ऑयल का दिखा देता हूँ। जी। ये डाउनलोड होगा QR कोड। थोड़ा सा इंटरनेट का शायद मेरा इशू चल रहा है कुछ, तो ये धीरे है। रतन जी ये देख रहा है पूरा पोस्टर? पोस्टर अभी आया नहीं है। शिलाजीत का पोस्टर नहीं आया है? मतलब एक ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है बस, ब्लू कलर की। अच्छा। अच्छा। अभी भी नहीं दिख रहा? एक मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन तो शो दिख रही है, बाकी वो पोस्टर वगैरह नहीं दिख रही। अच्छा पोस्टर है तो जस्ट मोमेंट, मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा पहले। हम्म, अब दोबारा मैं दिखाता हूँ। अब दिख रहा है? ये हाँ। फोल्डर मेरा है ना? हम्म, अब ये दिखा? अब इसको ये क्लिक आ की गया। ना। अब पेन ऑयल दिख रहा है? ना वो फोल्डर दिख रहा है जिसमें 7 इमेजेस, अच्छा, 7 इमेजेस। ये इसमें दिखा नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। मैं इसे बाहर करके देखता हूँ। ये मेरा शिलाजीत का बना हुआ है। ये दिख रहा है? हम्म। हाँ। अब ये देखिए, इसमें ये QR कोड मेरा है। नहीं, नहीं एस दिख रहा सर। वो आपका अच्छा, नहीं पोस्टर दिख नहीं रहा। दिख रहा। तो ये वो मुझे नहीं कुछ टेक्निकली वो है, वो शायद उसमें दिखाई नहीं दे पा रहा। तो ये जो है, ये पोस्टर के नीचे QR कोड आप लिखा सकते हैं। मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये दिख रहा है रतन जी? जो क्यूआर कोड वाला बिटली वाला पेज है वही दिख रहा है। अच्छा, वही दिख रहा है। तो वो कुछ शेयरिंग में वो प्रॉपर आ नहीं रहा है इसमें। मैं एक बार एडवांस शेयरिंग और करके देखता हूँ। हम्म। अभी दिखाइए। अभी दिख रहा है सर, एनर्जी नहीं। हाँ। तो ये जो है, ये इस तरह से ये अपना कोड बना सकते हैं एनर्जी 9 का। अब ये कोड अगर कोई सिर्फ प्रिंट करा ले और स्टिकर भी लगा दे जिम के बाहर, इससे कोई खरीदे, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये समझिए। हमारा शिलाजीत का जो MRP है वो है 1500 रुपये। अब मैं इसे स्क्रीन को हटा रहा हूँ शेयरिंग से। हाँ। अब जो हमारा MRP है वो है 1500 रुपये, DP है 750 रुपये। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लिंक को देखता है, मैं दोबारा से शेयरिंग कर रहा हूँ।
अब जब लिंक कोई शेयर करेगा और यहाँ पे जाएगा तो ये 1500 का ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये देखेंगे डिस्काउंट्स कितने हैं। अगर कोई 1500 तक 1499 तक का सामान लेता है तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर कोई 1500 से 2999 तक का सामान लेता है तो उसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एमआरपी। और कोई 3000 से ज्यादा का लेता है तब उसे मिलेगा जो है 25% का डिस्काउंट। तो अब कोई 1500 रुपए का शिलाजीत लेगा तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 150 रुपए का। मान लीजिए यहाँ पे मैंने शिलाजीत के नंबर ये ऐड टू कार्ट किया, ये एक आया, मैंने इसे 2 कर दिए, तो ये डिस्काउंट इस पे आ गया 25%, और ये 2250 रुपए का पेमेंट होगा। अब कंपनी ने 2250 रुपए उस व्यक्ति से लिए। ये काम कैसे करेगा? डीपी हमारा कितना हुआ रतन जी? 750। नहीं सर, 2 पीस का 1500। 1500 हमने व्यक्ति से लिए 2250। सबसे पहले कंपनी 100 रुपए कोरियर के काटेगी। अगर वजन 1 किलो से ज्यादा है तो 200 रुपए कटेंगे कोरियर चार्जेस के। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर जीएसटी है, तो जीएसटी कंपनी डिडक्ट करेगी और एक कन्वीनियंस चार्ज डिडक्ट करेगी। और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा, मान लीजिए उसके पास 500 रुपए कंपनी के पास बचते हैं, फिर भी वो पे आउट के साथ व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अब किसी व्यक्ति ने, आप गए, अब देखिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे चलेगी। हम गए एक जिम ओनर के पास, उसने हमें बहाने बना दिए कि भैया तुम्हारा प्री वर्कआउट बहुत महंगा है, तुम्हारा BCAA बहुत महंगा है, तुम्हारा ये बहुत महंगा है। बोले सर ठीक है सर, एक काम करें आपका अकाउंट खोल दें, आपका तो अकाउंट फ्री में खुलेगा। बोले हाँ खुलेगा। बोले सर अकाउंट खोल देते हैं। अकाउंट बना दिया आपने अपने आईडी से रजिस्टर करके, फ्लेक्स बन जाता है सर। जैसा ये पोस्टर मैंने दिखाया, ये 100 से 150 रुपए में पूरे हिंदुस्तान में बन जाता है। आपने इन्वेस्ट किया व्यापार में अपने, आपको पता है जिम अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, आपने वहां पे एक पोस्टर लिया इसी तरह, मान लीजिए BCAA का, और वहां पे वो फ्लेक्स लगा दिया उसकी आईडी वाला QR के साथ, और वहां पे बोर्ड लगा के चले आए। जिस दिन उसके एक BCAA बिक गया और उसे कुछ पैसे आ गए, क्योंकि BCAA 2999 का है, तो मतलब 3000 रुपए का है, और 1250 की डीपी है, उसमें अच्छा खासा मार्जिन है। उसका एक पीस बिकेगा, अगली बार वो आपके पैर पकड़ के आएगा कि भाई साहब आगे बता दो काम कैसे करूं। तो ये उल्टा वो अप्रोच करेगा रादर देन आप उसे अप्रोच करें। तो इस तरह से काम बढ़ जाएगा। अब आते हैं और आगे चल के, अब मैंने कहा था इस पे ये बताइए रतन जी, इस पे पूरा क्लियर है? इसमें कुछ दोबारा रिपीट तो नहीं करना? नहीं सर, मेरे हिसाब से जो समझ रहे हैं ज्यादातर लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ठीक जो है। समझ इसी नहीं पाए तरह, वो हाँ अपलाइन से पूछ लेंगे। हाँ, इसी तरह ये पूरी शॉप का भी लिंक बन सकता है आपकी, ठीक है। और यहां से कोई और जाता है तो वो ऑलरेडी आप ही की शॉप से जाएगा। अगर वो कुछ और प्रोडक्ट भी खरीदता है, कार्ट में डालता है, तो वो आपके लिंक से डाइवर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए दुकान पूरी सुरेंद्र जी की ही खुली हुई है, किसी और की दुकान नहीं खुली है, ये उन्हीं की दुकान खुली हुई है। कोई भी माल खरीदेगा, सुरेंद्र जी की बिक्री हो गई है यहाँ पर। तो पूरी शॉप पे वो कितने का भी माल लेता है, सारे फायदे, रिटेल प्रॉफिट मिलेंगे प्लस बीवी जो है। अब एक व्यक्ति डिटेल अगर देता है अपनी पूरी, तब वो प्रिफर्ड कस्टमर में आ सकता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो वो एज ए गेस्ट अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शिपिंग एड्रेस देके भी कर सकता है। और इसका फायदा ये होगा कि उसके बीवी जो है, जिसका ये लिंक है, उसकी आईडी पे चढ़ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहां से मिल जाएगा। अब मुद्दा है, लोग कहते हैं यूट्यूबर हूं मैं और मैं एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। मान लीजिए रतन सर कि एक यूट्यूबर है जिसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 10 लाख। 10 लाख। कितनी अर्निंग करता है वो लगभग? सर अगर अच्छा यूट्यूबर है तो महीने में बहुत ज्यादा कमा लेता है। कमा 5 लेता है। लेकिन सर जिसके पास 50,000 है वो क्या कमा लेता है? कुछ नहीं कमाता है। 1 लाख है,
1 लाख तक सर बहुत ज्यादा इनकम नहीं होता है। नहीं होता है ना। लेकिन ये बताइए, आज की डेट में क्रिएटर्स के चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे भर भर के। कोई क्रिएटर है जो ये सिखा रहा है कि आपको वीडियो कैसे बना लगाना है, क्या कैसे करना है, ठीक है, हर चीज सिखा रहे हैं वो। लेकिन ये बताइए कि वो कोलैबोरेशन करते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए आपके भी 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और मेरे भी 1 लाख हैं, तो हमारे दोनों के मिला के कितने हुए? 2 लाख। लेकिन यूट्यूब मानता है इसे, ठीक है। अब मैंने 5 लोग और शामिल कर लिया, अभरा चौधरी को भी ले लिया, मैंने अंकुश मीना जी को भी ले लिया, अजय गुप्ता जी दिख रहे हैं उन्हें भी ले लिया, ठीक है। ये सारे 1-1 लाख वाले हैं, तो क्या हुए? 5 लाख सब्सक्राइबर किसी के नहीं हुए। हाँ। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाता है। मेरे पास एक व्यक्ति यूट्यूबर है, उसके पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और कुछ लोग उसकी बात मान के उसके फॉलोअर हैं। उसने अकाउंट बनाया फ्री में, वीडियो बनाने चालू करे। अच्छी बात यह है, दार्जुनाइन में जब वो वीडियो बनाएगा, दार्जुनाइन की स्टडी करेगा, तो स्टडी करेगा तो ऑटोमेटिकली वो इतना प्रभावित हो जाएगा प्रोडक्ट से हमारे, कि वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लेने लगेगा। सारी नेटवर्क मार्केटिंग की जो उसके अंदर चीजें भरी हुई है वो निकल देगा। एक्चुअली जो लोग दार्जुनाइन को एक नेटवर्क मार्केटिंग के चश्मे से देख रहे हैं, वो इसे नहीं समझ पाएंगे। दार्जुनाइन को समझना है तो आपको एक व्यापारी के चश्मे से देखना पड़ेगा, एक बड़े व्यापारी के। आज मैं ये बोलता हूं कि दार्जुनाइन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। आप भूल जाइए नेटवर्क मार्केटिंग। दार्जुनाइन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। दार्जुनाइन हिंदुस्तान की, जो मैं बोल रहा हूं, सबसे बड़ी रेंज है जिसके पास, वेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है। क्योंकि सबसे बड़ी रेंज इसलिए मैंने बोला कि सबसे बड़ी कंपनी दार्जुनाइन बन चुकी है। राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग के चश्मे से मत देखिए। ये बहुत बड़ी है, बहुत विराट है, और अभी विश्वास मानिए ये बच्चे का सिर्फ जन्म हुआ है। जो लोग आज दार्जुनाइन में आ चुके हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल जन्म हुआ है अभी। क्योंकि अभी तो देखिए लोगों ने सिर्फ हमारे प्रोडक्ट देखे हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ज्यादातर आ रहे हैं। लेकिन जब मास मार्केट आना चालू होगा और जो डिजिटल टूल्स हमारे पास आ चुके हैं वो इस्तेमाल चालू होंगे, तो ये गेम रुकने वाला नहीं है। ये भयंकर क्रांति होने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता, चाह के भी नहीं रोक पाएगा, ये चलेगा। ये लिंक एक ऐसी चीज कर दी है डागर सर ने, कि ये लिंक के माध्यम से जो मिशन केमिकल फ्री है हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। इस समय मैं गाजियाबाद में हूं, फोन में 500 AQI दिखा रहा है, क्योंकि उससे ऊपर फोन दिखा नहीं सकता। तो मिशन की जरूरत सबको है, सबको समझ में आता है, शानदार प्रोडक्ट की जरूरत सबको है। तो अब धीरे धीरे ये डिजिटल से अच्छा माध्यम नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में कोई कितना भी बड़ा हो, सबको स्मार्टफोन आते हैं। जितने लोगों को जूम में नाम बदलना नहीं आता उनके पास भी स्मार्टफोन है। जितने लोगों के नाम अभी भी Xiaomi है उनके पास भी स्मार्टफोन है। वो बात अलग है, वो व्यक्ति स्मार्ट नहीं है, क्योंकि उनमें उन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन सीख लेंगे। आज आप 5 साल के बच्चे को फोन दे दीजिए, मोबाइल, वो पूरा ऑपरेट कर लेता है। तो धीरे धीरे जो लोग कॉर्पोरेट में, आपको पता है IT इंडस्ट्री में सबसे अच्छी हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री मानी जाती है, लेकिन 40 साल के ऊपर के वालों को बड़े आराम से IT इंडस्ट्री में एक वर्ड चलता है, पिंक स्लिप दे दी जाती है। उनसे कहा जाता है सब 3 महीने की सैलरी है आपकी और अब आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वो 40 साल का आदमी क्या करेगा? वो 40 साल का आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास EMI है। वो जब अपने आप से पूछता है हु एम आई, तो अंदर से आवाज आती है EMI EMI EMI। वो अपने आप से बार बार पूछता है हु एम आई। बस बैंक वाले भी बोल देते हैं सर EMI EMI EMI। तो EMI पे करनी है तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई रेडीमेड व्यापार नहीं है। लेकिन जब ऐसे लोग आएंगे दार्जुनाइन में, तो वो रॉकेट बना देंगे ऐसे।
तब वो सीधे से मून पे लैंड करा देंगे। और ये जो टूल है, अगर मैं बोलता हूं मेरे साथ ही 20 लोग, सिर्फ मुझे 20 लोगों की एक टीम बनानी है, 20 लोग ऐसे खड़े हो जाएं, मतलब वो नहीं सर मैं आपके साथ खड़ा हूं भाई, कम खड़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अगर कल आपको होमवर्क कहा था वो किया है तब आगे बात करेंगे। ठीक है, 20 ऐसे लोग जिनके पास सेम माइंडसेट हो, अगर वो खड़े हो जाएं तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी ये 1 साल के अंदर बन जाएगी, नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो ये एक चीजें हैं। यूट्यूबर 5 लोग 1-1 लाख व्यूज वाले हैं, 1-1 लाख सब्सक्राइबर वाले हैं। मैंने अपनी आईडी के नीचे रतन साहू जी की आईडी लगा दी, उसके नीचे मैंने अजय सिंह और अजय गुप्ता जी, अंकुश मीना या किसी की भी लगा दी, तब मेरे 500 हुए, 5 लाख, हाँ हुए। क्योंकि रतन जी का व्यापार मेरे व्यापार में जुड़ रहा है, मेरी टीम में जितने लोग व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार मेरे व्यापार में जुड़ रहा है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अलावा किसी भी दूसरे मॉडल में संभव नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इस समय हिंदुस्तान की सबसे शानदार प्रोडक्ट के साथ जो कंपनी खड़ी है उसका नाम दार्जुव9 है। सबसे शानदार मार्केटिंग प्लान जिस कंपनी का है उसका नाम दार्जुव9 है। सबसे शानदार टेक्नोलॉजी जिस कंपनी के पास है, ये टेक्नोलॉजी मैं ना सारी इंटरनेशनल कंपनियों को भी चेक करते आता हूं, तो शॉप वाला जो लिंक है वो तो बहुत सारी कंपनियों के पास है, लेकिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लिंक जो है वो किसी कंपनी के पास नहीं है। मैं इससे पहले दुनिया के एक बहुत बड़े ब्रांड में के साथ काम करता था, उनके पास भी शॉप वाला लिंक होता था, लेकिन हर प्रोडक्ट का लिंक नहीं होता था। और ये प्रोडक्ट का जो लिंक है वो गेम चेंजर है। रतन जी अपना वो दिखा दूं, वो जो मैंने लिंक बनाया है, आपकी इजाजत होगी तभी दिखाऊंगा। दिखा दीजिए सर। ठीक है, तो आगे का गेम कैसे चलेगा ये भी समझना पड़ेगा। मैं अपना ये लिंक ट्री दिखा रहा हूं, ये मेरा लिंक ट्री है। या चलिए एक मैं लिंक और दिखा देता हूं, बिटली कहाँ गया। सब दुनिया बहुत तेज चल रही है, लोगों को पकड़ना है तो साथ में चलना पड़ेगा। मैम पूछ रही है लिंक बनाना सिखा दो, मैम अभी सिखाया है मैंने, माफी चाहूंगा। इसीलिए मैंने कहा था जरूर आपने ईयरफोन नहीं लगाया होगा। जितने लोग दोबारा पूछ रहे हैं, मैंने पहले कहा था आज के ईयरफोन बहुत जरूरी हैं। रतन जी दिखाई दे रहा है business.darju9? जी। ये सर लिंक खोलते हैं, ये सर मेरी साइट है, दिख रही है रतन सर? क्लियर दिख रही है। क्लियर दिख रही है। ये कितने मिनट में बनाई सर मैंने, ये भी बता दीजिए। 2 मिनट में सर। ये 2 मिनट में बनी है दोस्तों, 2 मिनट में वेबसाइट तैयार हुई है। अब यहाँ पे दिखाता हूं मैंने ये किया शॉप दार्जुन9 प्रोडक्ट, ये क्या खुला? आशीष रोतेगी। आशीष रोदगी, कोई खरीदेगा, पैसा कैसे आएगा मुझे? मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट योर जर्नी, यहाँ पे मैंने लगा रखा है पूरा लिंक ट्री बना हुआ है सर। बाय प्रोडक्ट टॉप पे चला जाएगा, मेरा एक वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पे वो ज्वाइनिंग वाला लिंक है, यहाँ पे वो शेयर योर डिटेल कर देगा, अपना नाम मोबाइल नंबर डाल सकता है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। और यहाँ पे एक दूसरा लिंक ट्री मैंने इसमें इनबिल्ट कर रखा है। आदमी मांगता क्या है, वो वेबसाइट पे आता है, कहता है सर वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल दे दो। भाई यहाँ पे D9 एक्सप्रेस है, ये जा इसे डाउनलोड कर ले, यहां से मेरा ये D9 एक्सप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। यहां से ज्वाइन हो जाएगा। कैसी वेबसाइट है रतन सर? बहुत बढ़िया सर। 2 मिनट में इससे अच्छी बन सकती थी पैसा देके नहीं बनता है कभी कभी। है? मैंने पैसे खर्च किए हुए बहुत सारे, वेस्ट गए हैं, नहीं बना के दी लोगों ने। आज की दुनिया में मुझे जब ये मैंने देखा ना कि 2 मिनट में मैं ट्रायल कर रहा था, साइट बन गई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस स्पीड से चल रही है। तो दोस्तों हमारी तरफ से तो इतना ही है, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक दिन में चाहकर भी मैं नहीं सिखा सकता। लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और जिनके पास सोच है इसे करने की, उनके लिए मैं बता दूं, स्काई भी लिमिट नहीं है। इसके भी आप आगे निकल सकते हैं, इससे भी आगे ये सारी बातें हो सकती हैं। अब कुछ आपके जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल पहले से रिपीट कर रहा हूँ, माफी चाहते हुए कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मत पूछिएगा, उसके उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा होती है। कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है और जेन्युइन वो हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं मुझे सीखना है, जी सिखाने को तैयार हैं, लेकिन सिखाने के लिए आज की डेट में यूट्यूब पे भी बहुत मटेरियल है। आपको बेसिक इससे पहले वाला आता होगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। मैंने देखा, मैंने जब पहले लिंक ट्री सिखाया था, कुछ लोगों ने उसे कॉपी कर लिया, मुझे अच्छा लगा। सर अगर नकल करके आपका बिजनेस खड़ा होता है तो आपको नकल कर लेनी चाहिए। तो कुछ फीडबैक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अबराज चौधरी जी मुझे दिख रहे थे, उनका हैंड रेज है, तो अबराज जी के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए भी आ रहे थे। तो अबरा भाई से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अनम्यूट अबरा जी अपने आप को कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आपका ये ट्रेनिंग आज मैं सबसे अच्छा लगा कि जी कल मतलब पिछले वाला जो सेशन देखा था, मेरा एक क्वेरीज उसमें आ रहा था, और हाँ मैं 3-4 बार लगातार कोशिश करता गया, लेकिन वहां से कुछ मतलब हल नहीं निकल पाया। हाँ। तो आज थोड़ा यहाँ पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है मेरा। एक है हम्म शिपिंग चार्जेस के बारे में, आपने एक बोला कि जो एमआरपी होगा हम्म वहां से 20% या 25% या फिर 10% अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हम्म 1500 299 और 3000 एबव में होगा तो वो ऐसा परसेंटेज आएगा। हम्म उसके बाद डीपी से माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचता है, हम्म। वहां से पहला शिपिंग चार्ज, मतलब वो प्रॉफिट से शिपिंग चार्ज कटेगा। जी 1 किलो के नीचे होगा तो 100 रुपया, और 1 किलो से ऊपर होगा तो 200 रुपया। जी, 10 किलो तक है तो 200 रुपए। ओके। और तीसरा चीज है कि बाकी उसके ऊपर से जीएसटी और कन्वीनियंस भी काट के मेरे पास आ जाएगा रिटेल प्रॉफिट बाकायदा पेमेंट के साथ। बिल्कुल, बैंक अकाउंट में आपके सीधे लैंड करेगा। अच्छा, अभी मेरा और 2 सवाल है। जी पहला सवाल है कि आपने पहले मतलब पिछले दिन में जो ये रेडी करके दिखाया थे, जी लिंक कॉपी करके क्यूआर कोड, वो मैं करने गया था। जी कॉपी भी हुआ, क्यूआर कोड भी बनने के बाद मैं जैसे ही स्कैन कर रहा हूँ और वो वेबसाइट में ओपन हो रहा है, हाँ। वहां पे ऑप्शन आ रहा है कि विजिट माय साइट, कॉल मी, फोन मी, व्हाट्सएप मी, और लेफ्ट राइट भी पूछ रहा है। और रतन वहां अबरा भाई, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं यही बताता हूँ कि यहाँ पे ईयरफोन लगाया है आपने? मैं तो अभी ईयरफोन लगा के मतलब हर रोज ही सुनता हूँ। नहीं, तो मेरा एक मैं मैं आंसर बोल दे रहा देता हूँ हूँ। उसका, मैं आंसर दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन इसके खत्म नहीं हुआ, मैं बोल रहा जी हूँ। जी वो जो है वो है शॉप का वेबसाइट है। हाँ और विजिट माई साइट बोल के एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा रहा है। वो जी लिंक को कॉपी करके क्यूआर कोड करने से डायरेक्ट प्रोडक्ट का आएगा। हाँ सही बोला? जी यही मेरा पूछना था। तो मेरे को अगर किसी को शॉप दिखाना है, पूरा शॉप दिखाना है, तो पहला वाला लिंक में ही डाल दूंगा। जी। तो उसमें मतलब बाकायदा वहां से ज्वाइनिंग भी कर सकता है कोई? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, ये गया मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि आ, ये वहाँ पे जो पूरा वेबसाइट बना हुआ है, यहाँ पे हम्म प्रेफर्ड कस्टमर का जो शेयर मैं लिंक करके जा रहा हूँ तो एक रेट दिखा रहा हम्म है, लेकिन पहले मेरे को जो सिस्टम पता था वो सिस्टम में जा रहा हूँ तो कुछ अलग रेट दिखा रहा है। हम्म। वो है डायरेक्ट शॉप में जाके अगर प्रेफर्ड कस्टमर को जानते हैं वहां पे डालने से अलग रेट दिखा रहा है। वहां पे कुछ मतलब मिसकैलकुलेशन हो रहा जी अबरा जी, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। जी है। हेलो। जी हाँ, जैसे मैं आज ब्लॉसम डे क्रीम का करने गया था, तो ब्लॉसम डे क्रीम का प्राइस आ रहा था 330। सर, आप समझिए इस चीज को। हम्म हम्म एक व्यक्ति है जो आपको पैसे दे रहा है, दो प्रॉब्लम हम्म थी, दार्जुनई ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई है। एक हम्म। व्यक्ति कहता है मुझे तो जीआईटी भाई साहब 1000 रुपए का ही बेचना है, ओके। मुझे मदद कैसे करोगे आप, ये बता दो। ठीक हम्म है।
मैं 5 GIT बेच के आऊंगा, लेकिन 5,000 रुपए के बेच के आऊंगा। ओके। अगर कंपनी MRP 999 है तो कंपनी उसे रोक नहीं सकती, वो 4,995 रुपए का सामान बेच सकता है, राइट? दे सकता है, सही बात है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने बताया ना, दार्जिलिंग बाकी सारी कंपनियों से बहुत आगे है, इसे आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को परेशानी ये आती है, वो बिल नहीं दे पाता अपना, सही बात है। ठीक है, सबके पास GST नहीं होता। तो सर अब वो चाहता है कि सर इससे 4,995 रुपए का तो मुझे प्रोडक्ट देना है, और इससे मैं कोरियर चार्जेस अलग से लूंगा, और बताओ मैं तो बेचूंगा माल, मुझे बिल भी दे दो आप इसका। तो कंपनी ने उसका इंतजाम कर दिया। उसमें क्या होगा, उस स्थिति में व्यक्ति को अपनी ID लॉगिन करनी पड़ेगी और उसके अंदर जाना पड़ेगा। मैं फिर से यहाँ पे शेयर कर देता हूँ एक बार। ये आपका क्वेश्चन जायज है, इसलिए मैं इसे दोबारा इसके लिए वो कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। सर यहाँ से तो मैंने बताया सोशल मीडिया शेयरिंग का, सही कह रहे हैं, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे गए सर शॉपिंग, ये प्लेस ऑर्डर में, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जी मेरे को पता है जी, मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे है वहीं पे रुकिए, लॉगिन मत कीजिए, शॉप में जाइए। अच्छा ठीक है, लॉगिन नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट नीचे शॉप में जाइए, नीचे नहीं नीचे सर, चार डायरेक्ट नीचे जो। शॉप में छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइए, उसका कोई, हाँ उसे छोड़ दीजिए, वो यूजलेस अच्छा, है, उसको छोड़ देना है ना। ठीक है, हाँ उसे लेकिन छोड़ दीजिए, उसमें अलग वही रेट दिखा रहा पर्पस है या नहीं, उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, है। वो अपडेशन अभी होगा, जो चीज अपडेट हो चुकी है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो ओके मैं बता ओके। रहा था, मैं जो बाकी लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, जिन्हें हाँ हाँ हाँ, अधूरा रह मेरे गया, को भी है रिवीजन ना। हो जाएगा। हाँ, अब एक व्यक्ति कहता है मुझे GIT 5 GIT बेचनी है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जाएगा सर शॉपिंग में, प्लेस ऑर्डर में जाएगा। अब उसे करना है कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर। उसने यहाँ पे नंबर डाला, ठीक है, मान लीजिए 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नंबर डाला, ठीक है, उसका यहाँ पे डिटेल डल जाएगी पूरी, ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया ये, सेलेक्ट एड्रेस आ गया। अब सर वो बंदा गया यहाँ पे R9 में, अगर वो बाहर से जाएगा, ये शोर आ रहा है, ये बंद कीजिए। हाँ, उसने GIT ड्रॉप सेलेक्ट की, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है एक, तो कैसा लग रहा है, ये मेरा नेट का इशू है, मैं बता देता हूँ। यहां से वो सेलेक्ट करेगा और रेट चेंज नहीं करता है, तो 999 की MRP है, प्लस वो ये भी चूज कर सकता है कि कोरियर चार्जेस कौन देगा, वो व्यक्ति खुद या उसका कस्टमर, ठीक है, वो सारे ऑप्शन आ जाएगा। कस्टमर पूरा पेमेंट करेगा, जैसे मैंने बताया, कोरियर चार्जेस जो भी होगा, प्लस GST जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे होगा, प्लस कन्वीनियंस चार्जेस काट के कंपनी आपके अकाउंट में शेयर कर देगी। आ गया यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैंने कर दिया 5। अब ये प्लेस ऑर्डर पे गया, प्लेस ऑर्डर पे मैंने कस्टमर प्राइस चेंज नहीं किया, तो ये आया 4,995 जो मैंने बोला था। अब कंपनी डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रही, क्योंकि एक्चुअली 2,500 के ऊपर की DP का अमाउंट हो गया। अब आप देखिए डिलीवरी चार्ज यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि 2,500 से ऊपर की DP का अमाउंट हो गया। आपको जो व्यक्ति को मिलेगा, वो अप्रोक्सीमेट रिटेल मार्जिन जो मिलेगा, इस पे उसकी 2,000 रुपए की कमाई हो जाएगी, 2,045 रुपए की। ये भी दिखा रहा है कि कितनी इनकम उसकी हो जाएगी। तो ये अभरा जी का मैंने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर दिया है।
किसी और का कोई फीडबैक है या कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। जो लोग मुझे विद कैमरा ऑन है, मैं मौका उन्हीं को दे पाता हूँ। संध्या गुप्ता मैम दिखाई दे रही है और शशि दुबे मैम। तो पहले शशि दुबे मैम को से पूछ लेते हैं। जी मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी मैं बढ़िया हूँ। सर, ट्रेनिंग आज की तो बहुत अच्छी लगी सर। कुछ जी थैंक यू। ऐसी चीजें सीखने को मिल जाती हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि इसमें है क्या क्या नहीं। थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन इसके बाद कुछ बातें समझ में आ जाती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, रीना सैनी मैम का कुछ क्वेश्चंस भी थे। मैं सुशांत जी आपका क्वेश्चन भी लूंगा। आपने कैमरा भी ऑन किया है, मैंने देख लिया है। रीना सैनी मैम, मैम आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही है, आप अपने वॉइस ऑन कीजिए। जी मैम। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट थी, मुझे लिंक का ही नहीं पता चल रहा था। जी तो सर अब कैसे करें, मुझे तो समझ ही नहीं आया आपने क्या क्या कर दिया। आपने ईयरफोन लगाया है? सर मैं ईयरफोन लगा के, ये देखो सर मेरा लैपटॉप भी ऑन है, मैं कैसे दिखाऊं आपको अच्छा, तो कैमरे मैम से? ये कोई बात देखो नहीं। सर, अब ये ये देखो नेक्स्ट सर। टाइम मीटिंग जब होगी उसमें मैं बता दूंगा, नहीं तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकती है, मैं उसमें बता दूंगा, क्योंकि पूरा तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। सर मुझे लिंक वैसे, करना है ऐसे ना। लिंक आप मैंने बिटली से बनाया हुआ था, तो बिटली बिट से। हाँ bit.ly से। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट टाइम ही हो पाएगा, है ना सर? जी। संध्या गुप्ता मैम को मैं हेलो। अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। सर ये कॉपी तक तो हो गया बिटली से, लेकिन उसके बाद का कुछ क्लियर नहीं हुआ, कैसे क्या मैम करना। उसके बाद आप करना क्या चाहती हैं? अगर आप पोस्टर बना के करना चाहती हैं, डिजिटल पोस्टर भी आपको कैनवा की मदद लेनी पड़ेगी। आप कैनवा में उसे जब डाउनलोड करेंगे फिर कैनवा में अपलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर पोस्टर प्रिंट कराना चाहते हैं तो भी आपको कैनवा पे बना के तब आप उसका प्रिंट दे सकते हैं। ओके। ठीक है, मतलब तो पोस्टर पे इसमें अलग से मैम लगाना देखिए पड़ेगा। बहुत सिंपल सा नियम है। ये सारी चीजें ना अभ्यास का गेम है। जी सर। जितनी बार करेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे। बिना करे कुछ नहीं होगा। गाड़ी चलाने जैसा है। आप गाड़ी चलाने की 10,000 किताबें पढ़ लीजिए और आप कहें मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूंगी नहीं, तो मैडम आप ना किसी को ठोकोगी। आप खुद भी खतरनाक हो और दूसरों को ठोक जी के सर। मार दोगी, किसी बेचारे गरीब का सत्यानाश कर दोगे आप। ठीक है, तो जी। ये गाड़ी चलाने जैसा है। इसे सीखने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी ठीक सर, है, तो डेफिनेटली। जी। जी सुशांत जी आप दिख रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे? जी मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा लगा सर, काफी अपडेट हुआ सर, समझ में काफी आया सर। जी। लग रहा है कुछ टेक्नोलॉजी के साथ सर अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हम्म। सर इसमें क्वेश्चन था मेरा, जैसे अभी जी। अवराज सर ने लास्ट टाइम जो पूछा है आपसे, आपने दिखाया रिटेल मार्जिन मिलेगा, तो सर जो कस्टमर पे बिल जाएगा वो ऑन हम्म। एमआरपी ही जाएगा? सर आपने ना पूरी रामायण के बारे में पूछ रहे हो सर। सीता पत्नी किसकी थी ये बता देना बस। नहीं सर सॉरी। नहीं सॉरी नहीं है, अब आप इसे करके ही देख लो यार एक बार, ये उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने रीना मैम को भी यही बताया कि करके देखना पड़ेगा, संध्या मैम से भी यही कहा करके देखना पड़ेगा। तो सुशांत जी पहले ना कुछ प्रैक्टिस करो फिर नहीं सर करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। सहाना चटर्जी मैम का भी हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आज गुड इवनिंग लगाता सर। हूँ। जी नमस्कार मैम। थैंक यू। नमस्कार सर। आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था और ये तो थैंक यू बहुत ही मैम। काम का ही है। लेकिन सर हम लोगों के लिए तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट मैम कर सच बताऊं, थोड़ा नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं, ज्यादा बात ये करना है। पड़ेगा। नहीं नहीं, बात ये है कि ये दिमाग में घुसाने का थोड़ा जरूरत है। तो अगर आप ये दोबारा किसी दिन कर लेते तो अच्छा होता सर। ये मैम रिक्वेस्ट है। हाँ नहीं, मैं देखिए मैं ना कुछ कई बार थोड़ा सा बुरा टीचर हूँ, मैं डांटता ज्यादा हूँ, थोड़ा सा मेरी आदतें बुरी हैं। लेकिन देखिए कहीं पे भी मैं दोबारा भी करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आए, मैं बहुत ज्यादा भीड़ से ज्यादा मैं जाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति गंभीर है? तो उसका मैं अंदाजा लगाता हूँ 2-3 नियमों से। सबसे पहले अगर मैंने कहा कि भाई जूम पे प्रोफाइल फोटो यस होनी चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज टाइम पे आइए। ठीक है, ये सेशन हम दोबारा
दोबारा रखेंगे कुछ लोगों के साथ, तो आप पर्सनली भी बात कर सकती हैं। मैं कुछ अब क्लोज मीटिंग्स करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे उन लोगों की टीम बने जो सीखना चाहते हैं। लेकिन सीखने का नियम है, जो क्लासरूम में आएंगे, जिन्हें क्लास में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, उन्हें होमवर्क पूरा करके लाना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं होगी। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन आपने जो 3 पॉइंट बोले, तो मैं 3 पॉइंट क्यों, आई होप आई एम अ गुड स्टूडेंट। जी मैम, जी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा नाम भी लिख लीजिए कि मैं गुड जी स्टूडेंट हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है श्योर ना मैम, सर? श्योर मैम, ओके मैं सर, बिल्कुल ओके करूंगा। सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू जी रतन जी। बाकी ये तो अब आपका फीडबैक है। फीडबैक सर ये है कि बहुत अच्छा रहा सेशन, सिंपल तरीके से मतलब आपने समझा दिया, और जो सीखना है वो तो सीख जाएंगे। और वही है कि प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार जितने लोग आज समझ आ गया, आज ही स्टार्ट करते हैं, 2-3 बार 5 बार 10 बार करेंगे, तो जहां अटकेंगे फिर हैं डॉक्टर साहब हैं, मैं भी हूँ, ठीक है ना, सिखाने के लिए हैं, लेकिन उनको सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं जो सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। और बाकी बहुत अच्छा रहा सर। ये जरूरी है, दार्जिलिंग को अगर हमें नंबर 1 बनाना है तो डिजिटली भी आगे बढ़ना होगा। नहीं सर, मैं बहुत साधारण शब्दों में बात कहता हूँ, ये हो सकता है किसी को बुरा लगे कि दार्जिलिंग तो सर नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि 100%। कंपनी के पास सोच है। अब हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, उसे ये सोचना है कि जब दार्जिलिंग नंबर बनेगी तो आप उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, राइट। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे तभी कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। तो हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। सपोज ये जब लिंक आया, रतन सर, क्या डागर सर ने आपको बोला या मुझे बोला? किसी को नहीं बोला। किसी को नहीं बोला। मैंने देखा ये लिंक आ गया, मैं कहा ये क्या है। मैंने रात में, रतन सर को पता है, हम रात में 11-11:30 बजे शायद बात कर रहे थे, उसके बाद ट्राई किया था, 2-3 घंटे जाग के इस लिंक को देखा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। फिर डाउट आए तो मैंने कहा टेस्टेड करा। मैंने अपने घर के पे ऑर्डर लगाया अपना ही, मतलब चेक करने के लिए, ठीक है, कि भैया ये आता है या नहीं आता है, ठीक है, लिंक कहीं टूट तो नहीं जाता। तो रतन सर को पता है, शायद अबराम जी को भी पता है, उन्होंने एक क्वेरी रेज की थी, ठीक है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद हमने इस पे सेशन किया। तो डागर सर ने बताया किसी को भी नहीं। इस तरह से जो खासतौर से यहाँ पे यंग लोग हैं, जो डिजिटल पे एक्टिव हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि इस कंफ्यूजन में ना फंसें कि पुराना सही है, गलत सही, नया सही है। मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, पुराने नियम चलेंगे, तरीके आपको नए अपनाने होंगे। क्योंकि आज अगर हम जूम पे बैठे हैं तो ये नया तरीका है। हम बात क्या कर रहे हैं, बात तो पहले भी यही करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में, सब हम बातें वही कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश यही है कि जितने लोग, आप देखिए, जितना सीखने वाले लगेगा कि ये गंभीर है, तो सिखाने के लिए तो हम दिन रात रेडी हैं। लेकिन मुद्दा यही है, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भीड़ को सिखा भी नहीं सकते, 10-15-20 लोग ढंग के लोग हों, उनके साथ तो हम पूरा नंबर 1 कंपनी बना लेंगे, ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है रतन सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत जी अच्छा रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट। जी, गुड नाइट।